गांव की भूखी चुड़ैल। एक समय की बात है। एक गांव में श्याम नाम का हलवाई रहता था। वह अपने काम में बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। इसकी मिठाइयाँ आसपास के गांव में काफ़ी फेमस थी। दूर दूर से लोग अपने कार्यक्रमों में मिठाइयाँ बनवाने के लिए बुलाते थे। एक बार पड़ोसी गांव के मुखिया ठाकुर मनोहर सिंह ने अपनी बेटी के विवाह में श्याम हलवाई को मिठाई बनाने के लिए बुलाया। काम पूरा होने के बाद मुखिया ने श्याम को पैसों के साथ साथ ढेर सारी मिठाइयाँ भी घर ले जाने के लिए दी। मिठाइयों की गठरियों को लेकर गांव के रास्ते से जाने लगा। जाते जाते उसे शाम हो गई थी। अभी उसे एक जंगल भी पार करना था। यह एक भयानक जंगल था जिसके बारे में चर्चा थी कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। हालांकि चुड़ैल को अभी तक किसी ने देखा नहीं था, पर लोगों का कहना था कि वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ आती है। श्याम जल्दी जल्दी चलने लगा। वो सोच रहा था कि वह तेज तेज चलकर इस जंगल को पार कर लेगा, लेकिन इतने में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। यह चुड़ैल की आवाज़ थी। श्याम ने अपने कदम और तेज कर दिए, लेकिन इतने में ही चुड़ैल श्याम के सामने आ गई। श्याम चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया, फिर डर के मारे वहीं रुक गया। श्याम को देखकर चुड़ैल बोली, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं कितनों दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। ये सुनकर श्याम डरते हुए बोला, अगर तुम मुझे खा लोगी तो मेरे परिवार का क्या होगा? कृपया करके मुझे छोड़ दो। श्याम की बात सुनकर चुड़ैल बोली, अगर तुम मेरी भूख शांत कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये सुनकर श्याम ने गठरी में बंधी हुई सारी मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। भूख के मारे चुड़ैल सारी मिठाइयाँ खा गई। मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट थी कि वह अब रोज़ मिठाइयाँ खाना चाहती थी। चुड़ैल श्याम से बोली, आज ये मिठाइयाँ खाकर मेरी भूख शांत हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें एक ही शर्त पर यहाँ से जाने दूंगी, और वो ये है कि तुम्हें मुझे रोज़ मिठाइयाँ खिलानी होगी। श्याम ने चुड़ैल की ये शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। अब श्याम रोज़ मिठाइयाँ बनाकर जंगल में लाता और चुड़ैल उन्हें खा लेती। इसके बदले में चुड़ैल उसे रोज़ सोने के सिक्के भी दिया करती थी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ बना सके। श्याम ने कभी भी सोने की मोहरों का लालच नहीं किया। वह बस अपनी जान बचाने के लिए उसे मिठाइयाँ बना कर देता था। एक दिन श्याम को किसी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। ऐसे में उसने अपनी पत्नी रमा को मिठाइयाँ जंगल में रख कर आने और सोने की मोहर लाने को कहा। रमा मिठाइयाँ लेकर जंगल में गई। उसने देखा कि उसके द्वारा रखी गई मिठाइयों को एक चुड़ैल ने खाया, जिसके बाद उसने कुछ सोने की मोहरें लाकर रख दी। रमा उन मोहरों को लेकर अपने घर आ गई। रमा इस बात से अनजान थी कि उसकी पड़ोसन शीला उसका पीछा कर रही है। शीला ने ये सब देखा और उसे सोने का लालच आ गया। अगले दिन वह भी ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जंगल जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है, और वह अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे देती है और कहती है कि अब से मैं तुम्हें श्याम से भी ज़्यादा स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाकर खिलाऊंगी। तुम उससे मिठाइयाँ लेना बंद कर दो। चुड़ैल इस बात के लिए राजी हो गई। चुड़ैल ने उसे भी पेड़ के अंदर बनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर दे दिए। लेकिन शीला को सोने का लालच आ जाता है और वो सोचती है, क्यों न पेड़ काटकर सारे सोने के सिक्के एक साथ निकाल लिए जाए। अगले दिन वो उस पेड़ को कटवा देती है। अपने घर को बर्बाद होता देख चुड़ैल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने उस औरत को पत्थर की मूर्ति बना दिया। इस घटना के बाद गांव वालों ने जंगल के उस रास्ते को बंद कर दिया। अब श्याम का भी चुड़ैल से पीछा छूट गया और वो खुशी खुशी रहने लगा।